हाँ, तो हम लोग चैप्टर नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। अभी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। क्वेश्चन है 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो बता रहा था मैं आपको, जब भी एग्जाम में जस्टिफाई लिखा है तो ज़रूर जस्टिफाई करिए, वरना मार्क्स कट जाते हैं उसके। डायग्राम बनाने को आया तो आपको स्टेप्स भी लिखने होते हैं। स्टेप्स तो हर बार लिखने होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा था हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है और हमें एक रे गिवन है। तो हमने एक रे बनाई अपनी मनपसंद लेंथ की, एक कंपास लिया, कंपास को ओ पॉइंट पे रखा और एक आर्क मारी। ये आर्क बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ओ ए लाइन को। तो ये हमने यहां तक पहले लिख दिया है। अब करना क्या है, कंपास जितना आपने अभी खोला हुआ था, ये जो कंपास खोला हुआ था ना आपने अभी, इस कंपास को उतना ही ओपन रहने दो। अब इस कंपास को बी पॉइंट पे रख दो। बी पॉइंट पे कंपास उतना ही खुला रहेगा, कंपास को चेंज नहीं करना है। कंपास को बी पॉइंट पे रखो और एक आर्क मारो। इस पॉइंट का नाम हम कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ए बी हो गया तो सी कर देते हैं इसका नेम। अब कंपास अभी भी उतना खुला रहेगा आपका, और सी पे जाके एक और आर्क मार देनी है। इस पॉइंट को नाम कर देंगे हम लोग डी। और ओसी को ज्वाइन कर दो और ओडी को ज्वाइन कर दो। और शायद आपको याद आ रहा होगा, पिछली क्लास में हमने जब ओसी को ज्वाइन किया था तो हमें ये एंगल 60 डिग्री का मिला था। और अगर आपको याद हो तो जब हमने ये वाली आंख मारी थी तो ये जो एंगल है वो, ये भी एंगल 60 का है। ये 60 है और ये 60 है, कुल मिला के हमने 120 का एंगल अब तक बना दिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, 90 डिग्री एंगल बनेगा कैसे, आप खुद दिमाग में कैलकुलेट करो। 90 डिग्री का मतलब है, मैंने अभी यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना दिया है, ये वाला 60 डिग्री। 60 डिग्री मुझे मैंने बना दिया है। 90 चाहिए मुझे, कितना मैं ऐड करूं 90 मिले मुझे 30। ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। कुछ समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा? ये भी एंगल 60 है, ये भी 60 है, दोनों मिला के 120 है। बट मुझे 60 प्लस 30 चाहिए, कैसे करूं मैं? सिंपल, ये 60 है, अगर मैं इस 60 का बाइसेक्टर बनाऊं, जो हमने सीखा था पिछली क्लास में, इस एंगल का बाइसेक्ट करूंगा तो मुझे 30 डिग्री मिल जाएगा। और 30 प्लस 60 90 तो होता है। तो अब इस एंगल का बाइसेक्ट बनाइए। आपको बता सकता है कि एक एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर मुझे इस एंगल का बाइसेक्ट करना है, इस पूरे एंगल का, तो जो सी और डी की लेंथ है, इनके हाफ से थोड़ा ज्यादा कंपास खोलना है। सी डी जितना लेंथ है उतना कंपास नहीं खोलना है, सी डी का जो हाफ है उससे थोड़ा ज्यादा कंपास। सपोज करो ये हाफ, मैंने इतना बोला, तो हाफ से थोड़ा ज्यादा कंपास खोलिए, इतना चलेगा। और फिर सी से एक आर्क मारिए, सी से एक आर्क मारिए, और फिर डी से एक आर्क मार दीजिए। जहां पर दोनों आर्क मिल रही हैं उस पॉइंट का नाम क्या करेंगे? ए बी सी डी, ई कर देते हैं इसका नेम, ई कर देते हैं। और ये लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या करूं मैं? इसको मैं ई बोल देता हूं, इसको एफ, इसको जी।
AOG ही मेरा 90 डिग्री एंगल होगा। क्यों? अभी तो बताया मैंने भाई, ये एंगल 60 है, ये पूरा था 60, बस इस 60 का मैंने आधा करा तो ये 30 हो गया। 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। तो एंगल AOG 90 डिग्री है। इतना सिंपल है ये। अब क्वेश्चन 2 देखो अपनी कॉपी में, बुक में, वहां 90 नहीं 45 डिग्री बनाना है। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा 45 कैसे बनेगा। कैसे बनेगा 45? 90 तो बना दिया हमने, 90 का बाइसेक्ट, 90 का आधा, इस एंगल का आधा करना है। तो स्टेप्स लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन के, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है आपका? ड्रॉ अ रे OA। तो हमने एक रे बनाई AO, फिर हमने क्या किया था, O को लिया था सेंटर, और हमने क्या किया था, एक आर्क मारी थी। ड्रॉ एन आर्क, जो आर्क इंटरसेक्ट कर रही थी आपको OA लाइन को एट B पे। ये आर्क B पे कर रही थी इंटरसेक्ट। फिर हमने क्या किया था, बताया कोई मुझे? फिर हमने सेम रेडियस जितना हमने पहले लिया था, सेम रेडियस पे ही सेम रेडियस रखा था अपने कंपास को दोबारा से, और B से और C से आर्क मारी थी। देन कीपिंग सेम रेडियस ऑफ कंपास, ड्रॉ आर्क, कीपिंग फर्स्ट B एस सेंटर। पहले B पे अपना कंपास रखे, एक मैंने आर्क मारी थी ऐसे। देन फ्रॉम C ड्रॉ अनदर आर्क, फिर C से बनाई थी एक और आर्क। ये थर्ड स्टेप हो गया था। अब क्या किया था हमने फिर फोर्थ स्टेप में? फिर हमें फोर्थ स्टेप में मिला था AOE 60 डिग्री और EOF 60 डिग्री, हमें ये मिल गए थे। अब क्या किया था हमने, देन हमने फिर ये जो EOF एंगल है इसका बाइसेक्ट ड्रॉ किया था, C और D पे से आर्क मारकर। देन फ्रॉम C एंड D ड्रॉ 2 आर्क्स। ये दोनों आर्क फिर इंटरसेक्ट करी थी E पर, और कितना रेडियस का हमने कंपास लिया था, विद रेडियस ऑफ कंपास मोर देन हाफ ऑफ CD। ठीक है। फिर क्या करा हमने आखिरी में, लास्ट स्टेप में? फिर हमने OG को ज्वाइन किया था और हमें AOG 90 डिग्री मिला था। देन ज्वाइन OG which gives एंगल AOG is equal to 90 डिग्री, और हमें 90 डिग्री एंगल ऐसे फॉर्म हो गया था। ये तो स्टेप्स बहुत सिंपल है। अब ध्यान दो भाई, स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन, कि जस्टिफाई करना पड़ेगा हमें ये AOG एंगल 90 कैसे। बहुत सिंपल है।
याद करो जैसे हमने पिछली क्लास में 60 डिग्री एंगल आपको जस्टिफाई करवाया था, स्टार्टिंग उससे होगी। मैं अगर BC लाइन को ज्वाइन करूं, जैसे हमने पिछली क्लास में 60 डिग्री एंगल को जस्टिफाई किया था, वैसे ही करेंगे। मैं BC लाइन को ज्वाइन करूं और स्केल से मेजर करूं। OB भी 3 सेंटीमीटर आ रहा है ऑलमोस्ट, OC भी 3 सेंटीमीटर आ रहा है और BC भी 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ये तीनों साइड्स बराबर हैं। मैंने बताया था अगर 3 साइड्स बराबर होती हैं तो ये फिगर क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60। तो ये 60 डिग्री एंगल ऐसे प्रूव होगा। फिर यहां पर भी सेम काम करो, CD लाइन को ज्वाइन कर दो और आप नापो। OD भी 3 सेंटीमीटर आ रहा है मेरे वाले केस में, आपके में हो सकता है कुछ अलग लेंथ आ रही हो। DC भी 3 सेंटीमीटर आ रहा है और OC भी 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ये तीनों साइड्स ही बराबर हैं, तो ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। तो ये भी 60 है और ये भी 60 है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं इक्विलेटरल। अब मैं क्या करूंगा, इतना पहले आपको लिखवा देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि ये एंगल 30 कैसे है, क्योंकि 60 + 30 तो बन रहा है 90 डिग्री। तो पहले ये समझ में आया कि दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं और ये दोनों एंगल 60-60 हैं। तो पहले हम जस्टिफाई कर देते हैं जितना मैंने बताया आपको। पहले हमने क्या किया जस्टिफिकेशन में, BC को ज्वाइन किया और DC को ज्वाइन किया। पहले मैंने ज्वाइन किया BC ज्वाइन करने के बाद अगर मैं ट्रायंगल देखूं, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, OBC ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, OBC ट्रायंगल है। मुझे क्या पॉइंट दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, तीनों साइड्स बराबर हैं। साइड्स कौन सी हैं, OB, BC और OC फ्रॉम फिगर। सो ट्रायंगल OBC क्या बन गया, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एंगल BOC कितना हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 होते हैं। अब ज्वाइन किसे करना है मुझे, DC को। फिर ट्रायंगल ODC देखो, ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC में क्या हो रहा है, OD, DC और OC तीनों बराबर हैं फ्रॉम फिगर। फिगर में देखने में तीनों साइड्स बराबर हैं, स्केल से नाप भी सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ट्रायंगल ODC, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो कौन सा एंगल 60 बन रहा है आपका, DOC या COD, एक ही बात है, DOC कहो COD कहो, 60 डिग्री बन जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इतने करने के बाद अब आपके पास करना क्या है, ये एंगल 60 आ गया और ये एंगल 60 आ गया। अगर मैं ये शो कर दूं किसी तरीके से कि ये एंगल 30 है, तो काम हो जाएगा, क्योंकि 60 + 30 90 होता है। उसके लिए काम करिए, स्केल का यूज करिए और DH, ये H है, E नहीं है ना, ये EA था, ये H है।
DH को और HC को ज्वाइन कर दीजिए, वही कंपास और स्केल से। DH और HC को ज्वाइन करने के बाद आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे, ODH, OCH। इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। कैसे? स्केल से नापो। OD की लेंथ अगर 3 आ रही है तो OC की भी लेंथ 3 आ रही है। देखो दोनों लेंथ बराबर है। ऐसे ही नापो DH की लेंथ। जितनी लेंथ DH की आ रही है 2 सेंटीमीटर, उतनी ही आ रही है HC की लेंथ 2 सेंटीमीटर। ये लेंथ बराबर है और OH कॉमन है, तो ट्रिपल S से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और मैं कह दूंगा CPCT से ये दोनों एंगल DOH COH बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो मैं कह पाऊंगा कि OG लाइन एक बाइसेक्टर है। ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, और ये एंगल है पूरा 60 डिग्री का। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, ये लाइन बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 30 डिग्री अपने आप प्रूव हो गया। और 30 + 60 ये एंगल 90 का प्रूव हो गया। दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आप लोग होमवर्क में करोगे। क्या करना है आपको होमवर्क में? आपने DH और HC को ज्वाइन कर देना है। फिर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ODH, ODH, और ट्रायंगल दिख रहा है आपको OCH। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। स्केल से नापो। OD 3 सेंटीमीटर है, OC भी 3 सेंटीमीटर आ रही है। दोनों लेंथ बराबर है। मतलब मेरे फिगर में 3 सेंटीमीटर आ रहा है, आपके यहाँ हो सकता है 4 सेंटीमीटर आए या 2 सेंटीमीटर आए। ये लेंथ दोनों बराबर है, नापने पे दिख रहा है। ऐसी नापो DH और HC को, दोनों बराबर है और OH साइड कॉमन है, तो ट्रिपल S से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और CPCT से कह देना DOH एंगल बराबर है COH के। अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि OG लाइन बाइसेक्टर है, क्योंकि बाइसेक्टर लाइन पास होने पे ही दो एंगल बराबर हो जाते हैं। बट ये एंगल पूरा है 60 डिग्री का। अगर ये पूरा एंगल 60 है, ये लाइन बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये एंगल 30 डिग्री अपने आप निकल गया, क्योंकि बाइसेक्टर लाइन एंगल के दोनों इक्वल पार्ट करती है। इस 60 डिग्री के दोनों 30 पार्ट बन जाएंगे। बस आखिरी में लिख देना BOC तो अभी हमने शो किया है 60 डिग्री है, प्लस इसमें अगर COG कर दूं मैं, वो 30 डिग्री है, कुल मिला के 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। ऐसे इसे आप प्रूफ करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में 45 डिग्री आपको एंगल बनाना है, तो वो आपको समझ में आ ही रहा है। इस एंगल AOG का बाइसेक्टर कर दो तो 45 डिग्री आपको एंगल मिल जाएगा। उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख पाओगे, वो भी आसान है। जस्टिफिकेशन आप लोग जो है वो ट्राई करना, सेम तरीके से होगा। अगर नहीं हुए तो वो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे।